ना मतलब परिवार नहीं सुधार पाया। ऐसा नहीं है, परिवार उनका सुधरना ही नहीं चाहता है। अच्छा, हाँ, ज्योति जी नहीं सुधरना चाहते हैं। घर का मामला बाहर चौखट से बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ तो हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मैं किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ ना बोले। अगर आप मुझे, एक होता है इमोशनल ब्लैकमेल, आपका चेहरे का हाव भाव ऐसा बना रहेगा, तो फिर होता है ना, कभी निगेटिव लोगों को अपने पास में नहीं बिठाता है, उसके सामने पॉजिटिव चेहरा खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ हो ना, तो फिर उसकी कला बरकरार रहे। यही बात पवन सिंह में भी होगा कि वो एक दिलदार व्यक्ति हैं, वो जो बोलना रहता है बोल देते हैं, तो उनके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है, तो उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, मोहब्बत से रग रग। भोजपुरी जगत की जब बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह से शुरुआत लोग कहते हैं कि लकीर खींच दिया पवन सिंह ने भोजपुरी में, लेकिन वो लकीर आज फकीर बन के रह गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने बीवी को लेकर जिस तरह से हमेशा आए दिन ट्रोल होते रहते हैं, आज भी सही सलामत अगर देखा जाए तो अपने परिवार को नहीं एक्सेप्ट कर पाए, ना ही समझ पाए। ये मामला चल रहा है, अगर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी में चल रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि भोजपुरी में आए दिन वो भी पावर स्टार कहे जाने वाले लकीर खींचने वाले के साथ ऐसा हो रहा है? उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आप एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि अक्षरा ने माइक फेंक दिया। वही अक्षरा जो कभी पवन के साथ गले में गले मिला के रहा करती थी, उनके साथ एक साया बन के चला करती थी, अभी बहुत ट्रोल चल रहा है। लेकिन चलिए, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन पारिवारिक मैटर में कब तक सुलझेंगे पवन सिंह? आज झुलूर दादा से एक प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। नहीं लग रहा है, क्या हो गया? वो लुक नहीं आ रहा है झुलूर वाला, क्या हो गया? सहमे ऐसा तो नहीं कि पावर स्टार का नाम लेके होश में आ गए। लोग आज समझ जाएंगे कि अरे हाँ, ऐसा नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि भाई चलो ठीक है, वो एक समय था, लोग पसंद करते थे, बोलता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह करना भी। आप मीडिया के सामने बात कर रहे हैं तो ढंग से बात करिए। वो हमारी एक कला है, जो बोलते हैं। एक बार कला हो ही जाए, लोग चाहते हैं कि जब असली रूप में है तो होना ही चाहिए एक बार। ओहो, आप लोग तो एकदम जड़ तक पहुंच जाते हैं। आप लोग को कोई जवाब भी नहीं है। कोई कितना भी छुपाना चाहे ना, तो आप लोग से छुप भी नहीं सकता। ये तो मैंने देखा है। ये जवानी का राज क्या है? ओहो, जवान तो नहीं हूँ, गया था शूटिंग पे। अच्छा, लौटा तो आप मिल गए। चलो ठीक है, थोड़ा वार्तालाप हो ही जाए। चलिए, बिल्कुल। जिस तरह से भोजपुरी में आप भी काम करने लगे हैं, अच्छा लग रहा है, गाना गा रहे हैं। पहले आप कॉमेडी किया करते थे, तो 1 सत्र पहले हमारी इनसे मुलाकात होती है, लेकिन आज सिंगर बन गए। पहले तो बधाई हो आपको कि आप सिंगर बन गए। धन्यवाद है आपका। आप सब लोगों ने हमको बढ़ाया और हमारे जनता ने हमको बढ़ाया, क्योंकि आपके ही वजह से मैं कुछ न कुछ आज कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। सिंगर की अगर बात कर लिया, जो पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की, आप भी सिंगर है, इसलिए सवालात कर लेता हूँ कि एक पति पत्नी एक घर का मामला जिस तरह से कोर्ट कचहरी में है, क्या ऐसा पवन सिंह को करना चाहिए? जो ज्योति सिंह का मामला जो चल रहा है पवन सिंह के साथ, क्या ऐसा होना चाहिए? देखो, मैं साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि दोनों बिना दोनों हाथ से तालियां नहीं बजती है। अगर चलो ठीक है, सबका परिवार अच्छा चल रहा है, खेसारी लाल जी का परिवार अच्छा चल रहा है, अन्य इंडस्ट्री में जो भी कलाकार हैं उनका परिवार अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब इंसान सही है। देखो, पवन सिंह को गड़बड़ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक खुद कलाकार हूँ, और इस कला क्षेत्र में जो नियम कानून होते हैं उससे मैं खुद परिचय हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा हो ही नहीं सकते। बात है पवन की, पवन 1 छोड़े, 2 छोड़े, 3 छोड़े, मुझे तो ऐसा लगता है वो नहीं छोड़ते होंगे। हाँ, उनको इतना तंग किया, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अच्छे दिल का व्यक्ति होता है ना, जो दिल वाला होता है, जिसका दिमाग चलता है तो वो अच्छा बोलता है, जिसका दिल चलता है तो कुछ जो भी अपनी भड़ासे होती है वो निकाल देता है। मतलब पवन सिंह को मानते हैं कि अच्छे हैं, दिल है उनके पास, दिमाग ज्यादा नहीं। तो दिल है तो दिलवाली चली क्यों जाती है? आपने कहा कि दिल है तो दिलवाली चली कहाँ जाती है? यही तो बात है ना,
अब मेरे साथ में भी वही हो रहा है ना। अच्छा, आपके साथ भी हो रहा है। अब जाने दीजिए। मतलब खुरेदना गलत हो जाएगा। अब टॉपिक है पवन सिंह की, तो मैं बता देना चाहता हूँ वो उतने गड़बड़ भी नहीं है। नहीं, देखिए अब कलाकार की जब बात करें, भोजपुरी की बात करें, तो एक कलाकार हमेशा चाहे फिल्म के माध्यम से, चाहे गाने के माध्यम से, चाहे जिस विषय में वो कलाकार है, वो कला के माध्यम से लोगों को एक संदेश देता है कि हमें किस तरह से समाज को सुधारना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ आप खुद नहीं सुधार पा रहे हैं। एक बात बताएं ना, उसमें वो क्या सुधरेंगे? उनका जो कर्म है वो अपना कर रहे हैं। आज ऐसे थोड़ी ना पावर स्टार बोले जा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल नहीं, पब्लिक का ही सवाल है कि किस तरह से। पब्लिक का सवाल है तो पब्लिक किससे खुश है? उनके गायकी से, उनके एक्ट से। लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो खुद अपना मतलब परिवार नहीं सुधार पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, परिवार उनका सुधरना ही नहीं चाहता है। अच्छा, हाँ, ज्योति जी नहीं सुधारना चाहती हैं, क्या वजह है? देखिए ऐसा है, मैं किसी के बीच में कुछ इतना ज्यादा बीच में क्या, ये पूरा हाईकोर्ट में मामला, लोग कहते हैं घर का मामला बाहर चौखट से बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ तो हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मैं किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि एक कलाकार जिसको इतनी जनता चाह रही है और उसकी कला को पसंद कर रही है, तो माता सरस्वती का वरदान है, असीम कृपा है, तो कभी गलत नहीं हो सकता है। ये मेरा दिल कहता है। और क्योंकि इस दुनिया में एक कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में जो सच्चा इंसान होता है ना, उसकी कदर नहीं होती है। अच्छा, हाँ, आप माइंड लगाइए, दिमाग चलाइए, किसी के साथ में छल करिए, आपकी पत्नी भी रहेगी, आपके साथ में सारा जमाना रहेगा। लेकिन आप अगर दिलदार व्यक्ति हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं ना, तो आपको लोग इग्नोर करने लगेंगे। अच्छा, जुलूर जी कहाँ उनके पवन सिंह खुद नहीं छोड़ते हैं। मुझे तो देखो बहुत ज्यादा उनके विषय में मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो मेरे ऊपर बीतता है, जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक मानसिक टॉर्चर किसी को बार बार किया जाए, जैसे कहते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल। आप बैठे हैं मेरे सामने, बेशक हमको कुछ ना बोले, अगर आप मुझे, एक होता है इमोशनल ब्लैकमेल, आपका चेहरे का हाव भाव ऐसा बना रहेगा, तो फिर इंसान को बुरा लगेगा, तो खुद सोचेगा कि ये इंसान मेरे से दूर हो जाए। क्योंकि ये कलाकार जो होता है ना, कभी निगेटिव लोगों को अपने पास में नहीं बिठाता है। उसके सामने पॉजिटिव चेहरा खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ हो ना, तो फिर उसकी कला बरकरार रहती है। तो शायद यही बात पवन सिंह में भी होगा कि वो एक दिलदार व्यक्ति हैं, वो जो बोलना रहता है बोल देते हैं, तो उनके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है, तो उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मोहब्बत से रग रग वाकिफ लग रहे हैं आप। मैं खूब वाकिफ हूँ। मैं कम से कम आज 35-36 साल उम्र हो गई है। 35-36 साल के उम्र में मैंने बुढ़ापे का भी वो मैंने झेल लिया है। बिल्कुल। मैंने सारी चीज़ों को देख लिया है। मैं सब चीज़ पढ़ के बैठा हूँ कि दुनिया क्या है, कैसी है। सब मोह माया है। कोई किसी को, सब अपने अपने चक्कर में परेशान है, चाहे वो पत्नी। कभी आपको प्यार हुआ कि नहीं? प्यार तो इंसान हूँ तो प्यार तो संभव है। बिना अगर इंसान के अंदर अच्छा, क्या वजह रहा कि झूलूर को क्या इस तरफ से सब करना पड़ा? कौन सा? दो चीजें हो सकती हैं। या तो लोग, क्या होता है कि किसी को दिखाने के लिए लोग करते हैं, तो पाने के लिए करते हैं। आप क्या किए? हमारे गुरु ने कहा है, या महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप कुछ गलत भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर दीजिए, कोई बुरा नहीं है। लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे थे तो मैंने कुछ ऐसा यूनिक चीज किया, गेटअप बना लिया, लोग देखने लगे। यानी कि भीड़ में से हट के मैंने एक अलग चेहरा बना लिया। अच्छा, लोग देखने लगे। अच्छा, ऐसा लोग भी क्लेम लगाते हैं कि स्टार बन जाने के बाद कुछ भी करिए कोई बात नहीं है, ये कितना सही है? ऐसा भगवान थोड़ी हो जाएंगे कुछ भी करेंगे। भगवान खुद भी नहीं करते हैं, वो भी दायरे में रहते हैं। हम आज झूलूर पे हमें लगता है कि लाखों लड़कियां मरती होंगी जैसे पवन पे मरती हैं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कितने लोग को आप लोग एक्सेप्ट कर पाते होंगे? कितने लोगों को जानते हैं? सही है कि गलत है? मन में मंद बंद मुस्कान कुछ कह रही है झूलूर जी, कहना नहीं चाह रहे आप? सही बात है। मैं एक्चुअली सही बोलूँ, मैं जीवन में अपने सिर्फ जैसे कहते हैं कर्म ही प्रधान है। तो मैंने मेरा कर्म है संगीत, और मैंने संगीत से ही प्रेम किया है। बाकी तो मोहब्बत तो आप भी बैठे हैं, आपसे भी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छू जाती है दिल को बातें करते करते। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, तो वो अलग की बात है। लेकिन जो मेरा जो लंबा सफर तय करता है मोहब्बत का, वो मेरा है कला। और उसी कला के द्वारा लोगों का मुझे
लाखों करोड़ों लोगों का प्यार मिलता है। कहाँ एक तक लोग से एक लड़की या 2 लड़की 4 लड़की से प्रेम करने से क्या मतलब? कहाँ तक जाएंगे, अभी कहाँ तक जाना है? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चलते जाएंगे, सफर कभी रुकने वाला नहीं है। आप भी लकीर खींचेंगे कि बस हट जाएंगे? पवन सिंह कहते हैं मैं लकीर खींच दिया, तो झुलूर दादा भी कुछ लकीर खींचने वाले हैं कि बस? ये लकीर ही है। आज कम से कम, पहले मुझे 2-4 लोग गांव के लोग जानते थे, और आज देश में काफ़ी सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग हमको जान रहे हैं। ये लकीर ही हुई, सबके दिल पे लकीर खींच दिया। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो लोगों के अंदर जिंदा रहूंगा कि झुल्लुर दादा ये पहली बार का मिलना। पहली बार का मिलना हमेशा याद आएगा। याद आएगा। हाँ? बहुत पहले एक गाना चला था, लेकिन लोग उस गाने को भूल गए थे। आपने तरोताजा, जैसे जख्म होता है ना कि खुरोद के और ताजा कर देना, आपने उस गाने को और ताजा कर दिया। कौन सा? वही, ये पहली बार का मिलना भी। हाँ, ये बात है कि नहीं? फिर भी मैंने गाया, लोगों को पसंद आया। मैं कैसे कहूँगा कि ताजा कर दिया कि पुराना कर दिया।